हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने स्लीव्स की कटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कपड़े पर नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको पेपर पर 3 टाइप की स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। ठीक है, और ये स्लीव्स जो कटिंग आप करेंगे इसका पैटर्न आप रख सकते हैं। आपको जब भी कोई कटिंग करना होगा तो आप अपने कपड़े पर इस पैटर्न को रख कर कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 टाइप का स्लीव्स बताऊंगी, एक हाफ स्लीव्स, एक 3/4 स्लीव्स और एक फुल स्लीव्स। ठीक है, यानी कि चूड़ीदार स्लीव्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले न्यूज़पेपर में प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके लिए आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए। उसके बाद अब हम अपने पेपर को फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो हम फोल्ड कैसे करेंगे? अपने चेस्ट के अनुसार, यानी कि हमारा जितना चेस्ट है उसका चौथा भाग। तो हमारा चेस्ट है 32, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 8। तो 8 इंच के हिसाब से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पेपर को फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो 8 से ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। अब हम फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, हम अपना स्लीव्स का लेंथ देखेंगे। ठीक है, कि हमें अपने स्लीव्स का लेंथ कितना रखना है। हम जितना लेंथ लेंगे उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, तो हम स्लीव्स का लेंथ रखेंगे 6 इंच। ठीक है, और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे मुड़ आएगा और आधा इंच ऊपर जो हम सूट में जॉइंट करते हैं तो उसमें सिलाई में जाएगा। अब हम इस तरह से 7.5 इंच पर एक निशान लगाकर हम इसे सीधा निशान मिला लेंगे। ठीक है, स्केल के हेल्प से आप मिला लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम खुले साइड, ठीक है, जहाँ पर हमारा खुला साइड है वहाँ पर हम किनारे से कोने से 3 इंच लेंगे। 3 इंच लेकर हम एक निशान लगाएंगे, उस निशान को हम ऊपर इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा बंद साइड है वहाँ से 3 इंच लेंगे। 3 इंच छोड़ते हुए फिर हम इस तरह से कर्व शेप में हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से देखिए कर्व शेप में नापेंगे तो हमारा कितना आ गया, 9 इंच आ गया। तो हमारा 8 इंच हमारा तैयार होगा और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा निकल गया। ठीक है, इसलिए हमारा जितना हमारा चेस्ट रहता है हम उसी का चौथा भाग लेते हैं, क्योंकि जब हम कर्व में नापते हैं तो हमारा 1 इंच बढ़ जाता है। आप अगर चाहते हैं 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ाना तो आप थोड़ा सा कपड़े को और ज़्यादा बढ़ाकर फोल्ड कर लीजिएगा। अब हमारा जितना बॉटम है, हमारा बॉटम 5 इंच है तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर निशान लगा के उसे हम ऊपर मिला देंगे। इस तरह से तिरछा मिलाने के बाद अब हम सारा मेज़रमेंट लिख लेते हैं। इस तरह से आप लिख के रख लीजिए ताकि ये आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा और आपको याद रहेगा कि आप कितने इंच का इसे काटे थे। और आपको अगर जब भी कोई कपड़ा काटना हो तो आप आराम से इसे रख कर अपने कपड़े पर काट सकते हैं। आप अपने नाप के अनुसार अपना पैटर्न बनाकर रख लीजिए, जिससे कि आपको कटिंग करने में आसान होगा। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको क्लास 1 से वीडियो देखना है, अगर आप बिगिनर्स हैं, शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और क्लास 1 से भी वीडियो है, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं सिलाई कोर्स तैयार की हूँ। इस तरह से आपका पैटर्न रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए, स्लीव हमारा जो सूट होता है उसका फ्रंट पार्ट के लिए हम शेप देते हैं। तो हम इस तरह से स्लीव्स में भी शेप देते हैं। तो हम इस तरह से स्लीव्स में अपने एक साइड, ठीक है, इस तरह से शेप देंगे। 1/2 इंच का शेप देना है हमें और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा स्लीव्स रेडी हो गया। अब आप अपना स्लीव्स का नाम लिख लीजिए, हाफ स्लीव्स, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
स्लीव्स कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पेपर फोल्ड था, जो बचा हुआ था पेपर, उसी में से हम 3/4 स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से, हमारा पेपर तो फोल्ड है ही 8 इंच के हिसाब से, तो हमें फोल्ड करने का ज़रूरत नहीं है, बस हम अपना लेंथ नापेंगे। हमारा लेंथ है 15 इंच। ठीक है, आपका अपना अपना स्लीव्स से नाप लीजिएगा। ठीक है, आप अपने आर्म होल मन यानी कि शोल्डर से नापिएगा अपने एल्बो के 1-2 इंच नीचे तक, कितना आ रहा है आपको, उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। ठीक है, सिलाई मार्जिन। उसके बाद मेरा 15 इंच है लेंथ, उसके बाद हम उसमें 1.5 इंच प्लस किए हैं सिलाई के लिए। अब हम खुले भाग तरफ 3 इंच लेंगे। 3 इंच लेने के बाद इस तरह से तिरछा शेप देंगे। तिरछा से शेप देकर इस तरह से मिला लेंगे। फिर वन साइड से 3 इंच छोड़ते हुए हम कर्व शेप देकर मिला लेंगे। उसके बाद हम अपने स्लीव्स का बॉटम का नाप लगाएंगे। ठीक है, तो हम अपना जहाँ पर हमारा लेंथ आया था टोटल, ठीक है, एल्बो के नीचे, वहाँ पर हम अपना नाप लेंगे, मेज़रमेंट कर लेंगे कि इतना आ रहा है। तो हमारा कितना आ रहा है 9 इंच, तो उसका हम हाफ ले लेंगे 4.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए, और हम जहाँ पर ऊपर से मिला देंगे तिरछा। ठीक है, इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम जिस तरह से मार्क किए हैं उसी तरह से कटिंग कर लेंगे, सेम टू सेम। अब हम इस तरह से राउंड में नापेंगे, तो हमारा देखिए 9 इंच आ गया, 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा सिलाई के लिए आ गया। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 इंच, नीचे 5.5 इंच, लेंथ हमारा है 15 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस किए हैं मार्जिन के लिए, तो हमारा 16.5 इंच आया है। अब यहाँ पर लिख लीजिए 3/4 स्लीव्स पैटर्न। अब आपको जब भी कोई सूट का स्लीव्स 3/4 का काटना होगा तो आप इस तरह से इस पेपर को रखकर कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। अब मैं आपको चूड़ीदार स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। ठीक है, ये चूड़ीदार स्लीव्स की कटिंग से आप अपने फुल चूड़ीदार स्लीव्स की भी कटिंग कर सकते हैं और फुल स्लीव्स की भी कटिंग कर सकते हैं। एक स्लीव से दोनों काम हो जाएगा। तो हम इसी तरह से 8 इंच का कप डबल फोल्ड करेंगे पेपर को, फिर 3 इंच कोने से लेंगे, तिरछा मिला देंगे, उसके बाद 3 इंच ऊपर से छोड़कर शेप दे देंगे। सब में प्रोसेस एक ही है। अब हम अपना लेंथ देखेंगे। ठीक है, आपको लेंथ कहाँ तक नापना है, देखिए मेरा जो फुल हाथ का कलाई है वहाँ तक हमारा 22 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फुल आस्तीन हो गया, और उसमें हम एक बित्ता बढ़ा देंगे, यानी कि 5 इंच 6 इंच बढ़ा देंगे, तो हमारा चूड़ीदार स्लीव्स हो जाएगा। तो हम इस तरह से ऊपर से 22 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमारा जितना पेपर है हम पूरा ले लेंगे। ठीक है, आपको जितना लेना है आप अपने हिसाब से चूड़ीदार स्लीव्स का जितना लेंथ रखना है आप ले सकते हैं। अब इस तरह से हम कलाई के पास अपना फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो हमारा कितना आ रहा है 7.5 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 3.75 इंच। उसके बाद हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, और इसे हम क्या करेंगे ऊपर से मिला देंगे तिरछा। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने स्लीव्स चूड़ीदार स्लीव्स का बढ़ाकर एक्स्ट्रा सीधा निशान लगा लेंगे। ठीक है, बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच का शेप दे देंगे। इस तरह से आपका एक स्लीव से दोनों काम हो जाएगा। अब दोनों काम कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सारा पहले मेज़रमेंट लिख लीजिए। फुल स्लीव्स के लिए 5.75 इंच, और हमारा जो चूड़ीदार स्लीव्स है उसका थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाता है 5.5 इंच। अब आपको जब यहाँ पर लिख लीजिए चूड़ीदार स्लीव्स पैटर्न।
मान लीजिए अगर आपको फुल स्लीव्स कटिंग करना है, ठीक है, चूड़ीदार स्लीव्स नहीं कटिंग करना है, तो इस तरह से आप मोड़ लीजिएगा पेपर को जितना आपको रखना है, और मोड़ने के बाद अब आप उसकी कटिंग कर लीजिएगा। और जब आपको चूड़ीदार स्लीव्स कटिंग करना है तो पूरा खोलकर कटिंग कर लीजिए। इस तरह से आपके 3 तरह के स्लीव्स का पैटर्न रेडी हो गया। तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।